सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में परिच्छेद 32 के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर स्वामी जी शिष्य को ब्रह्मानुभूति के बारे में अर्थात सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप अनुभव करने के बाद में किस प्रकार से उसका व्यवहार बनता है उसके बारे में चर्चा चल रही थी। स्वामी जी शिष्य से कह रहे थे कि उस अनुभूति के बाद, आत्मानुभूति के बाद में जब वह स्वाभाविक स्थिति में उपासक आ जाता है, तब उस अनुभूति को प्रकाश करने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहता, अर्थात उसको भाषा में या लिपिबद्ध करके उसको प्रकाशित करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर कहा है कि उसको आंशिक रूप से उसको प्रकट किया गया है या आंशिक रूप से उसको प्रकाशित किया गया है, क्योंकि जिसको वेदों में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह या अवांग मनस गोचर जिसको कहा गया है, जो वाणी का विषय नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो मन और बुद्धि का भी विषय नहीं है, ऐसी अनुभूति को कैसे भाषा में प्रकाशित किया जाए। तो इसलिए उसको जब वो प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक भाषा का लिमिटेशन उसमें आ ही जाता है। और इसीलिए ये जो परमार्थ तत्व जो है, जो सर्वाधिष्ठान है, सर्वांतर्यामी है और सर्वभूतों में ओतप्रोत है और सर्वत्र प्रकाशित है, तथापि उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। और इसीलिए उसका जब उल्लेख या उसका हम लोग जब उपनिषदों में या श्रुतियों में उसको जब हम लोग उसका उल्लेख आता है, तब वो केवल आंशिक रूप से ही उसका एक कहा जाता है, एक आभास जिसको कहा जा सकता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जब ये सर्वगत आत्मा जो है वो सर्वत्र है, तो इसका और एकमात्र ही है, तो इसका प्रमाण दूसरा कौन दे सकता है, क्योंकि वो स्वयं ज्ञाता है, इसलिए नहीं हो सकता। स्वामी जी ने कहा शिष्य को, ये स्थिति जो है मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव की है और इसीलिए इसको तुम खुद अपने जीवन में अनुभव करो और सभी जीवों को इस परमार्थ तत्व को या ब्रह्म तत्व को जाकर सुनाओ, तब जाकर के तुम उसको शांति पाओगे। क्योंकि इसी से ही इस ब्रह्म विद्या का जो प्रचार स्वयं करोगे या उसका अनुभव करके स्वयं सब लोगों को तुम बताओगे, तभी तुम्हारा अपना कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इस ब्रह्म को वैसे उस तरह से कोई जाना नहीं जा सकता, उसको कोई समझा नहीं जा सकता, एक आभास पाया जा सकता है, लेकिन वो अनुभूति जो है
वो संक्रामक है, इसलिए सब लोगों यानी कि उसके पास में बैठने से या ब्रह्मविद महापुरुष के पास बैठने से ही उसका भाव जो है वो ऐसे ही संक्रामक होता रहता है। जैसे कि कोई कहीं आग जल रही है और उसके पास में आकर आप जाकर बैठ जाओ तो फिर उस आग का उत्ताप जो है आप लोगों को ऑटोमेटिकली उसको लग जाता है। वैसे ही शिष्य कहता है कि अब यहाँ एक शिष्य प्रश्न पूछता है कि स्वामी जी, आप जिस समय भक्ति की बात करते हो उस समय भक्ति को श्रेष्ठ बना देते हो, जब कर्म की बात करते हो कर्म को श्रेष्ठ प्रतिपादित करते हो, जब ज्ञान की बात करते हो तो ज्ञान की प्रधानता रहती है, और योग के बारे में बोलते हो तो योग की ही प्रधानता मानो। जब जिस चीज़ को आप उठा देते हो तो उसके बारे में इतनी उच्च धारणा कर देते हो कि मानो लगता है कि बाकी सब मार्ग जो है या उपाय जो है वो सब उससे कनिष्ठ है, यानी कि उससे गौण है। इस प्रकार का भाव आ जाता है, तो उससे बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है। और बात भी ऐसी है क्योंकि स्वामी जी का वो ये था कि एक तो युगाचार्य है, युग प्रवर्तक है, तो इसीलिए उनको सभी मार्ग उनके द्वारा भी मानो उन्होंने उसको अनुभव किया था। इसीलिए प्रत्येक मार्ग जो जिसको चाहे जैसा चाहे वो उसको अपनी रुचि के अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार उसको चयन कर सकता है और उसका अवलंबन करके वो आगे परमार्थ में आगे बढ़ सकता है। ज़रूरत नहीं कि प्रत्येक मार्ग ही हर एक व्यक्ति को अच्छा लगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसकी रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है उसके ऊपर है। और दूसरी बात हो सकती है कि इतने सारे मार्ग हैं, मतलब भावों की एक दुकान लग गई है, जिस भाव को आप पसंद करते हो उसी भाव से ही आप अवलंबन करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे किसी दुकान में जाओ और आपको अगर कोट अपने लिए ख़रीदना है तो हो सकता है उस दुकान में सैकड़ों कोट होंगे, लेकिन आप अपने साइज़ का अपने पसंद का ही कोट खरीदेंगे। ठीक उसी प्रकार से ही अपने ये मार्ग जो है या ये जो उपाय है ये हमारी अभिरुचि के अनुसार हम लोग उसको चयन करें। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि इसमें भ्रम का उत्पन्न होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उद्देश्य जो है सभी मार्गों का जो उद्देश्य जो है, चरम लक्ष्य जो है वो है ब्रह्मज्ञ बनना, अर्थात ब्रह्मविद बनना। और इसीलिए मनुष्य हर समय उस अवस्था में नहीं रह सकता, इसीलिए व्युत्थान के समय में फिर वो कर्म करता है और ऐसे कर्म करता है कि जिसके द्वारा सब लोगों का कल्याण हो जाए। और इसीलिए स्वामी जी उसको आदेश कर रहे हैं कि इसी अभेद बुद्धि से तुम जीव सेवा करो। लेकिन यहाँ पर एक और जैसे सावधान कर देते हैं, ये केवल शिष्य के लिए भी नहीं सब लोगों के लिए, तो कहते हैं कि किंतु देखो कर्म के ऐसे दांवपेच है कि बड़े बड़े लोग भी इसमें आबद्ध हो जाते हैं, इसलिए फल की आकांक्षा से शून्य होकर के कर्म करना चाहिए। अब यहाँ पर यह है कि जैसे गीता में भी कहा है कि गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, कौन सा विकर्म है, इसके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी मानो ये रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। और गहना कर्मणो गति ऐसा कहा है उसमें कि इस कर्म की गति बड़ी गहन है, तो इसको समझना भी बड़ा कठिन है। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग भी इस कर्म के दांवपेच में फंस जाते हैं। उद्देश्य प्रथम अगर किसी का अगर मानो निष्काम करने का रहा भी तो धीरे धीरे वो कहीं उसको लोक मान्यता आ जाए, कहीं प्रसिद्धि, कहीं पद प्रतिष्ठा, उसके बारे में धीरे धीरे उसके मन में अगर अधिकार बन जाए तो फिर उससे कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होने के बजाय कर्म के द्वारा फिर वो और बंधन में पड़ सकता है, कर्म योग न हो करके कर्म भोग हो सकता है। इसीलिए सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए स्वामी जी यहाँ पर शिष्य को कह रहे हैं कि इसलिए भाष्यकार भगवान जो है अर्थात शंकराचार्य ने कहा है कि ज्ञान कर्म समुच्चय कभी संभव नहीं है, इस प्रकार से, क्योंकि तीव्र कटाक्ष उसके ऊपर उन्होंने किया है। इसलिए किया है कि उनका कहना ये है कि चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। केवल कर्म का जो उद्देश्य है वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, भाष्यकार कहते हैं, और न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु उपलब्धि के लिए अर्थात अद्वैत तत्व की प्राप्ति के लिए क्योंकि उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा उनका मानना है। केवल उसको अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही केवल कर्म किया जाता है। इसीलिए कर्म और ज्ञान का कोई समुच्चय अर्थात उसका कोई
मेल उसमें हो नहीं सकता। और इसलिए अगर यद्यपि निष्काम कर्म भी चित्त शुद्धि के द्वारा, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, जब अंतःकरण यानी कि प्रतिबंध रहित हो जाता है तो स्वयं ज्ञान प्रकाशित होता है। लेकिन निष्काम कर्म जैसे हम लोग बातचीत करते हैं या कभी ये कर्म जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो बात की बात है, क्योंकि असल निष्काम तभी हो जाता है जब उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है या भगवत दर्शन हो जाता है, तभी वो पूर्ण रूप से निष्काम बन जाता है। क्योंकि अंतःकरण की सभी प्रवृत्तियां मानो उसके भीतर जो है, स्वार्थ बुद्धि जो है, वो पूरी तरह से नष्ट होती है तब जब उसको भगवत प्राप्ति होती है। जैसे कहा जाता है कि योग सूत्र में कहा है कि दग्ध बीज अवस्था, यानी कि जो बीज जो बोया जाता है वो अगर भुना जाए और भूनने के बाद में अगर उसको ज़मीन के भीतर दिया जाए तो उससे अंकुरित नहीं होता, क्योंकि वो भुना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ही इसको ये होता है कि जब तक हम लोग इस भगवत प्राप्ति के द्वारा या भगवत सत्ता को अनुभव करने के बाद में जब हमारे भीतर की सभी यानी कि अशुद्धि या मलिनता जो है अंतःकरण की, वो जब तक दूर नहीं होती तब तक फिर ये निष्काम कर्म केवल बात की बात हो जाती है। नहीं तो वो ये प्रवचन का विषय हो सकता है लेकिन अनुभूति की बात नहीं हो सकती है। इसलिए निष्काम कर्म केवल एकमात्र भगवत प्राप्त महापुरुष ही कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि उद्देश्य जो है वो भगवत प्राप्ति है या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, और इसी को ही विचार मार्ग के द्वारा या और भी अन्य सभी प्रकार के साधना के द्वारा भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। शिष्य पूछता है कि थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में और राजयोग के बारे में भी आप बताइएगा। स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग जो है वो धीरे धीरे उन्नति होने वाला मार्ग है। उसका फल जो है देरी में प्राप्त होता है, मार्ग लेकिन सरल है। योग जो है उसमें भी योग के द्वारा अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें भी अनेक प्रकार के विघ्न हैं। जैसे सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां प्राप्त होती है। अगर मन सिद्धियों में चला गया तो फिर वो असल उद्देश्य जो है उसकी तरफ फिर न जाकर के फिर सिद्धियों में ही मन फंस जाएगा। केवल स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग जो है वो अगर ठीक ठीक तरह से उसका अवलंबन किया जाए तो शीघ्र फल उसका मिल जाता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि वो भी इसमें भी बड़े बड़े लोग भी इसमें विचार पथ में चलते चलते वो तर्कजाल में फंस जाते हैं। क्योंकि नायमात्मा तर्केण लभ्या, तर्क से वो उसका लाभ नहीं होता, वैसे ही है। तो इसलिए तर्क से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। शब्द जालम महारण्यम जैसा कहा है। लेकिन विचार और ध्यान के बल पर उद्देश्य में पहुंचना ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए साथ साथ ध्यान भी करते रहना चाहिए, ऐसा स्वामी जी का कहना है। अभी सभी मार्ग जो है, ये सभी मार्ग में जैसे उसका फल भी है, लेकिन उसके साथ साथ भी जो उसमें विघ्न है वो भी स्वामी जी ने यहाँ बताए। शिष्य ने कहा कि फिर मुझे अवतार तत्व के बारे में भी अब बताइए। स्वामी जी कहते हैं कि जिस परमार्थ तत्व की महिमा शास्त्रों में गाई गई है या महापुरुषों के वचनों में मिलती है, उपदेशों में मिलती है, उस आत्मा का ज्ञान जिसके संग में या जिसकी कृपा से एक पल में प्राप्त होता है, उसको ही सचल तीर्थ कहा जाता है, अर्थात अवतार पुरुष कहा जाता है। वही है जो जिसने ब्रह्म प्राप्ति की है, वही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। क्यों? इसमें आत्मा जो है उसको कभी जाना नहीं जाता, क्योंकि वो मनन का या इसका विषय नहीं है। आत्मा स्वयं जानने वाला है। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, विज्ञाता स्वयं है, इसलिए उसको कौन जान सकता है? जो जानने वाला है उसको कौन जान सकता है? अगर उसको जानने वाला अगर कोई है तो उसको जानने वाला और कौन हो सकता है? तो ये एक लंबी अवस्था, मैंने जिसको शास्त्र में अनवस्था दोष कहा जाता है, वो हो जाती है। लेकिन इसलिए एक जगह पर रुक जाना पड़ता है, इसलिए कहा है कि विज्ञाता उसको, और वो मनता भी है, अर्थात मनन करने वाला है, मननशील है। अब ये जो विज्ञाता या मनता, ये जो बातें कही गई है, ये आपेक्षिक रूप से कह गई है। वैसे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरूप जो है वो अपना पूरी तरह से पूर्ण रूप में है, तो उसमें ना कोई क्रिया है, ना
प्रक्रिया है, न और कोई उसमें परिवर्तन होता है। केवल ये समझाने के लिए यहाँ पर विज्ञाता या मनता इस प्रकार की बातें कही गई है। और स्वामी जी ये भी कहते हैं कि जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य बुद्धि में जैसे उच्च आदर्शों की जो धारणा रहती है, उस आदर्शों को अगर मानो साकार रूप में प्रतीक ये किया जाए तो वो अवतार पुरुष है। तो वहाँ तक ही मानो बुद्धि की दौड़ या हमारे इस विचार की दौड़ वहाँ तक ही चली जा सकती है। इसके बाद जानने का कोई ये नहीं रहता, क्योंकि फिर साकार के बाद में फिर निराकार का क्षेत्र शुरू हो जाता है। और जिसमें कहा गया है कि जैसे नमक का पुतला समुद्र मापने के लिए गया तो फिर वो समुद्र में ही गल जाता है, समुद्र की गहराई जैसी वो बता नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार से ही वो कहा है कि ये सब जो अवतार पुरुष जो है, मानो शास्त्र वचन जो है, महापुरुषों के वचन, संत वचन और ये अवतार पुरुष जो रहते हैं, ये प्रमाण स्वरूप है उनके। अगर शास्त्र में कोई अनुभूति लिखी हुई है या हम लोगों को श्रुति और स्मृति में कुछ अगर पाया जाता है तो उसका प्रमाण क्या है? ये प्रमाण है कि ये महापुरुषों का जीवन, अवतार पुरुषों का जीवन, क्योंकि वही प्रतिफलित होते हुए उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। और इन अवतार पुरुषों के सत्संग से या उनके कृपा दृष्टि से एक पल में अज्ञानी जीव के भीतर में मानो ये ब्रह्म भाव स्फुरित होता है, भगवत प्राप्ति होती है। जैसे कि 1000 साल का मानो अंधेरा घर हो और उसमें अगर दिया या दीपक जला करके अगर वहाँ पर ये किया जाए, अंदर में ले लिया जाए, तो जैसा वो अंधेरा जो थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता, एकदम पूरी तरह से अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही ये एकाएक जो है भगवत भाव का स्फुरण उसमें हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि इनका क्षणमिव सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। एक पल का संग जो रहे, इन महापुरुषों का संग जो रहता है, वो हम लोगों को हमारे समस्त यानी कि पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार है, अशुभ संस्कार है, इनको नष्ट करके हम लोगों को भगवत विमुखी कर दे सकता है। इतनी क्षमता है महापुरुषों के वहाँ उनके संग में, उनके इसमें। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये केवल इससे ही संभव हो सकता है। दूसरी बात यह है कि महापुरुषों के वचन जो है वो कोई नए नहीं रहते, लेकिन क्योंकि उसकी सत्यापना जो है वो दूसरे महापुरुषों के द्वारा होती रहती है। पीढ़ी से पीढ़ी जो है, उनके शिष्य, उनके प्रशिष्य जो रहते हैं, उनके द्वारा होता रहता है। प्रमाण योग्य कहे जाते हैं ये सब कुछ। ऐसी नहीं कि शास्त्रों में वचन कहे गए हैं वो केवल शास्त्र के लिए ही मर्यादित है, उसका अनुभव से या जीवन से कोई मतलब नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। क्योंकि इनके जीवन में ये सब कुछ जब दिखाई पड़ता है तब हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरीफाइबिलिटी मतलब सत्यापना जो है वो इनके जीवन से हम लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कि ये अवतार पुरुष है और इनके भीतर में ही, यानी कि इनके संग करने से ही फिर वो रूप रस आदि के प्रति, जो विषयों के प्रति जो आसक्ति रहती है, ये मूल से नष्ट हो जाती है। इसलिए स्वामी जी शिष्य को कह रहे हैं कि देखो 2 दिन का तो जीवन है, तुच्छ जीवन है, उसमें भी क्या तुम जायस्व मृयस्व के दल में जाएगा? अर्थात अभी जन्म लिया, अभी मर गया, कितने ऐसे जन्म मानो चले गए। शस्यमिव जायते शस्यमिव म्रियते अजायते पुनः, जैसे कठोपनिषद में कहा है कि जैसे शस्य मतलब ये वनस्पति जैसी उगती है फिर वो नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जीवन कितने बार आए, कितने बार चले गए। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि श्रेय क्या चीज़ है और प्रिय क्या है। प्रिय को त्याग करना है, श्रेय को ग्रहण करना है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इस दल में तुम अंतर्भुक्त मत हो जाओ, अर्थात इस मरने वाले और जीने वाले के इसमें। और इसी आत्म तत्व को स्वयं अनुभव करके फिर दूसरों को सुनाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी ऐसी ही निर्मल होती जाएगी। और ये जो महामंत्र है तत्वमसि या सोहमस्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये महावाक्य कहे जाते हैं, इसका सदैव स्मरण अगर कोई करे तो सिंह जैसा बल जो है हमारे हृदय में आ जाएगा और कहीं भी इसमें भय का कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भय ही मृत्यु है और भय ही पाप है। जहाँ पर अर्जुन को उपदेश भगवान ने गीता ने में जो दिया है
और जहाँ पर उन्होंने अपने आप को मैं कर के संबोधन किया है कि मेरा ही आश्रय ग्रहण कर मेरे ही परायण बन जाओ, ऐसे कहा है। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं ही तुमको इस संसार सागर से उत्तरण कर दूंगा। जहाँ उसने मैं इस शब्द का व्यवहार किया है, वहाँ मैं मतलब उन्होंने अपने आप को भगवत सत्ता के साथ एक किया है। वो जो भगवत सत्ता है, जो अखंड चैतन्य जो है, उसके साथ एक किया है। उसमें स्थित होकर के उन्होंने वो उपदेश दिया है। शिष्य पूछता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद भी क्या कोई कर्म कर सकता है? स्वामी जी कहते हैं कि साधारण लोग जिस प्रकार से कर्म करते हैं, अर्थात वासना चरितार्थ करने के लिए, उस प्रकार से तो उसका कर्म नहीं रहता। वो फिर उसके जब भीतर से मलिनता जब दूर हो जाती है और सभी संस्कार जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तब उसका हर पल जो है मानो कल्याण के लिए हो जाता है, जीव के कल्याण के लिए उसका हर कर्म हो जाता है। उन्होंने, स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर के जीवन में देखा था कि उनका हर पल, उनका जीवन का हर पल जो था मानो जीवों के कल्याण के लिए था, और लोकवत्तु लीला कैवल्यम, केवल उसके लिए ही उनका मानो जन्म ग्रहण होते हुए या उनका लीला विग्रह जो है उसी के लिए दिखाई देता है। इसके बाद में परिच्छेद 33 में वर्ष है 1901, बेलूर मठ। यहाँ पर शिष्य उनके एक मित्र जो कलकत्ता जुबिली आर्ट एकेडमी के संस्थापक थे, श्री रणदा प्रसाद दासगुप्त, तो उनको लेकर के बेलूर मठ में आते हैं। रणदा बाबू जो थे वो शिल्प कला में निपुण थे, स्वयं अध्यापक भी थे और उस आर्ट एकेडमी के संस्थापक भी थे और स्वामी जी के गुणग्राही थे। स्वामी जी से मिलने की उनकी बड़ी इच्छा थी और इसीलिए वो शिष्य के साथ में आज बेलूर मठ में आए हैं। स्वामी जी ने भी एक बार शिष्य के पास में इस आर्ट एकेडमी में जाने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन बहुत कारणों से जाना उनका नहीं हो पाया था और इसलिए अब रणदा बाबू यहाँ पर आए हैं। स्वामी जी उनसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि पृथ्वी के प्राय सभी देशों में मैंने शिल्पकला का जैसा विकास देखा है या शिल्प का सौंदर्य देखा है, लेकिन बौद्ध धर्म के समय में जो जिस प्रकार से शिल्पकला का प्रादुर्भाव हुआ था, वैसा विकास कहीं और देखा नहीं जाता। अब ये स्वामी जी इतिहास को पढ़ करके ये सब बातें कह रहे हैं। हो सकता है कि प्राचीन काल जब इतिहास को भी कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसी भी स्थिति रही होगी जहाँ पर ये स्थापत्य कला या कला और भी शिल्प कला, इसका विकास तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन जिसका उल्लेख हम लोगों को कहीं किसी पुस्तक में नहीं मिलता। तो जो है उसके ऊपर में स्वामी जी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के समय में इसका शिल्पकला का जैसे विकास देखा जाता है, वैसा और कहीं देखा नहीं गया। मुग़ल बादशाहों के समय भी इस विद्या का विकास देखा गया है। स्वामी जी अभी शिल्पकला के बारे में बोल रहे हैं कि मनुष्य के मन में जितने भी भाव हैं, उसमें से किसी भी एक भाव को, मन के भाव को मानो किसी चीज़ के द्वारा हम लोगों के सामने प्रस्तुत करना या निर्माण करना, वही उसका नाम ही शिल्प है, जिसमें मानो भाव की अभिव्यक्ति हो। स्वामी जी कहते हैं कि जिस कृति में अगर किसी भाव की अभिव्यक्ति न हो तो उसको शिल्प कहा नहीं जाएगा। केवल रंग बिरंगी है, चकाचौंध है दिखने में, उसको वास्तव में शिल्प नहीं कहा जाएगा। वो बोलते हैं कि जैसे नित्य व्यवहार की हमारी जैसी चीज़ें हैं, जैसे कि लोटा है, कटोरा है, प्याला है और भी बहुत जैसी रसोई में आने वाली चीज़ें या दैनंदिन जीवन में आने वाली प्रयोग होने वाली जो उपकरण जो है, इसमें भी बोलते हैं कि उसको भी विशेष भाव लेकर के उसको तैयार करनी चाहिए। स्वामी जी ने एक जगह में पेरिस में कोई एक प्रदर्शनी थी, उसमें वहाँ पर एक विचित्र मूर्ति देखी थी और उसके नीचे में लिखा हुआ था कि आर्ट अनवेलिंग नेचर। तो उसका मतलब है कि प्रकृति का अनावरण करती हुई कला है, क्योंकि जो प्रकृति है उसको अनावरण यानी कि उसको प्रकाशित अभिव्यक्त करते हुए या प्रकाशित या प्रकट करते हुए कि ये जो कला है। और शिल्पी ने ऐसा मानो
वहाँ पर ये किया है कि जैसे प्रकृति का घूंघट उठा करके मानो वहाँ जो रूप सौंदर्य है उसको देख करके उसका चित्रण मानो उसने वहाँ पर किया है। उस सौंदर्य को मानो पूरी तरह से वो प्रकट नहीं कर पाया, प्रकाशित नहीं कर पाया, उसी में ही मुग्ध हो गया। तो ऐसी कलाकृति जो है उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। स्वामी जी कहते हैं कि आप इसी प्रकार की कोई मौलिक भाव जो है, मौलिक मतलब ओरिजिनल भाव है, उसी प्रकार से व्यक्त करने की कोशिश कीजिएगा। रणदा बाबू कहते हैं कि ओरिजिनल भाव लेकर के मूर्ति तैयार करने की मेरी इच्छा तो है, लेकिन हमारे देश में कोई उत्साह नहीं होता, कोई उत्साह नहीं पाया जाता, क्योंकि एक तो धन की कमी है और दूसरी बात कि देश के लोग जो है वो गुणग्राही नहीं है इसके बारे में। स्वामी जी कह रहे हैं, अब यहाँ पर स्वामी जी का कहना देखिएगा कि एक एक चीज़ को अगर हम लोग स्वामी जी का दृष्टिकोण अगर देखें, किसी सकारात्मक जो दृष्टिकोण, स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि अगर आंतरिक भाव से अगर आप कोई वस्तु तैयार करें और उस शिल्प में आपका भाव अगर ठीक ठीक तरह से प्रकट हो गया या व्यक्त हो गया, तो समय पर अवश्य उसका मूल्य होगा। स्वामी जी कहते हैं कि जगत में अगर आंतरिक भाव से अगर कोई सच्ची वस्तु या पदार्थ अगर किसी ने तैयार किया हो, उसमें भाव व्यक्त हो रहा हो, तो ऐसे गुण का कभी भी अनादर नहीं हुआ है। हो सकता है कि उसके जीवित अवस्था में उसका सम्मान न हुआ हो, आदर न हुआ हो, उसके मरने के 1000 साल बाद हो सकता है कि उसकी कला का सम्मान हुआ हो, लेकिन कभी अनादर उसका नहीं हुआ। रणदा बाबू कहते हैं कि ये तो बात सही है, लेकिन हमारे भीतर में जो अकर्मण्यता आ गई है, तो उसमें वो कहा कहते हैं कि घर का खाकर जंगल की भैंस चराना ये मेरे द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कुछ साल प्रयास किया हूँ, 5 साल की प्रचेष्टा मैंने की है और कुछ सफलता मुझे मिली है। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा प्रयत्न जो है व्यर्थ न जाए। स्वामी जी कहते हैं कि यदि हृदय से अगर आप काम करो आंतरिक भाव से, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और इस आंतरिक परिश्रम का सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और हो सकता है कि इसमें स्वामी जी और एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इस कार्य में तन्मयता होने से बोल रहे हैं कि ब्रह्म विद्या तक की प्राप्ति हो सकती है। शिल्पकला है, शिल्पकला में भी अगर तन्मयता हो जाए तो भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जिस कार्य में मन लगाकर परिश्रम किया जाता है उसमें भगवान भी सहायता करते हैं। देखिए, स्वामी जी का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने इंग्लैंड में जब प्रवचन देते थे, भाषण करते थे, उस समय उन्होंने कहा था, जिसको निवेदिता ने अपनी डायरी में लिख करके रखा था। उसमें कहा है कि ये कला, विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को अभिव्यक्त करने के माध्यम है, 3 माध्यम है, लेकिन उसको समझने के लिए अद्वैत सिद्धांत की आवश्यकता है। तो जितने भी इस जीवन में आयाम हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, अभिव्यक्त करने के जितने भी आयाम हैं, उस सब में मानो ब्रह्म भाव का स्फुरण स्वामी जी को दिखाई पड़ता था। इसीलिए कहा जाए है कि कोई भी काम, चाहे कला का काम हो, चाहे विज्ञान का काम हो, और चाहे कोई और भी धर्म का काम हो, कितने भी जीवन के आयाम हैं, उसमें अगर आंतरिक भाव और तन्मयता अगर रहे, तो यहाँ तक इस माध्यम से भी मानो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब जहाँ जहाँ स्वामी जी ने वहाँ पर ये देखा है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी है, उनके लिए कभी भी वो उसका स्थान जो है कभी गौण नहीं रहा है, या उसको कभी उन्होंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब वस्तुओं में और व्यक्तियों में और स्थान में उसी ब्रह्म भाव का स्फुरन उन्होंने जो है अपनी तरफ से देखा। इसीलिए कहा कि ये पूरा जीवन जो है वो मानो इस अभिव्यक्ति को करने के लिए है। और इसकी जो हम लोगों को ये दिखाई पड़ता है जीवन में, क्योंकि जीवन में खोज जो जितना ज़्यादा करता रहता है वो एकत्व की तरफ और बढ़ता रहता है। और ये विज्ञान में भी दिखाई पड़ता है, परमार्थ में भी दिखाई पड़ता है। देखिए, विज्ञान में भी जैसे कितने सारे आविष्कार होते रहते हैं, आविष्कार होते होते, जिसको रिसर्च कहते हैं, इन्वेंशंस कहते हैं, आविष्कार होते रहते हैं। तो इस आविष्कार के करते करते करते
विज्ञान या कहो या टेक्नोलॉजी जो है एक जगह पर जाकर के मानो वहाँ जाना चाहती है, एक वस्तु या एक कोई ऐसी यूनिट जो है वहाँ तक जाना चाहती है कि जहाँ से ये सब कुछ मानो उत्पन्न होता हो। वही बात भी हम लोग परमार्थ इसमें भी मुंडकोपनिषद में जैसे ऋषि लोग पूछते हैं कि उसमें कि ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। कस्मिन्नो भगवो विज्ञातम सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति, ऋषियों का ये प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यही अंतर जगत में है, बाह्य जगत में भी वही होता है। आविष्कार करते करते वो जाकर के टेक्नोलॉजी है या विज्ञान है एक जगह पर आकर के रुकना चाहता है। अभी उसका भी क्रम है और उस क्रमशः हम लोग देखते हैं कि मानो उसका कोई अंत ही नहीं पा रहे हैं। जैसे परमाणु का शोध लग गया, आविष्कार हो गया, एटम उसका आविष्कार हो गया, जिसने आविष्कार किया उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, रदरफोर्ड उसका नाम था, उसका आविष्कार करने से नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। उसने कहा था एटम इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। आज हम लोग उसको मानते नहीं, क्योंकि उससे भी आगे बढ़ कर के साइंस आगे बढ़ा है, उसके भी डिसइंटीग्रेशन होकर के हम लोगों को और भी उसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक वस्तु को या एक यूनिट को पाने की उनकी खोज चल रही है। मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल से नैनो लेवल, और भी न जानो और कितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर लेवल तक ये रिसर्च जा सकता है ना। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि फिजिक्स मेल्ट्स इनटू मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स मेल्ट्स इनटू साइंस ए रिलीजन, ऐसा कहते हैं ना। तो उसमें है कि वो ये स्वामी जी ने ये इसको कहा है कि ये सब जो है धीरे धीरे उसी एकता की तरफ, एकत्व की तरफ सब कुछ बढ़ रहा है। और ये एक वस्तु को या एक यूनिट को पाने के लिए ये सब अंतर जगत भी है और बाह्य जगत भी है, दोनों इस प्रकार से वहीं पर एक ही जगह पर जाने के लिए मानो कोशिश कर रहे हैं। बस फ़र्क थोड़ा है कि अलग अलग उपाय यहाँ पर कर रहे हैं। रणदा बाबू यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये जो शिल्प के बारे में आप बोल रहे हैं, तो पश्चिम देशों में या भारतवर्ष में दोनों की शिल्पकला में आपने फ़र्क क्या देखा? तो स्वामी जी कहते हैं कि सभी स्थानों में मुझे एक सा ही मानो दिखाई पड़ा, नवीनता का अभाव है, कोई नवीनता हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। इसका कारण भी उन्होंने बताया, क्योंकि उस समय कैमरा का शोध लग गया था और कैमरा से फ़ोटो खींचने का वगैरह वो सब जो था, उसके साथ वो चित्र खींचना, तस्वीर खींचना, और फिर इसलिए इस यंत्र की सहायता से तस्वीर खींचने के बाद में स्वामी जी कहते हैं कि नए नए भावों को व्यक्त करने की जो मन की क्षमता थी, बुद्धि की जो दौड़ थी, वो मानो लुप्त हो गई। मन के भाव को व्यक्त करने का कोई जो ये था, एक आउटलेट था, वही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब यंत्र के सहायता से उसको तस्वीर खींच रहे हैं। पूर्व काल में जैसे शिल्पकार जाते थे और अपने बुद्धि से या अपने मन में जितने भी भाव है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए शिल्पकला का व्यवहार करते थे। कितना अपना मतलब मन में या उसमें वो प्रयोग करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे ये यंत्रों के माध्यम से होने के कारण में ये लुप्त हो जा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक जाति की लेकिन एक एक विशेषता रहती है, इसलिए आचरण में, व्यवहार में, विहार में, चित्र में, सभी जगह में इस भाव का विकास जो है वो देखा जाता है। जैसे स्वामी जी यहाँ पर उदाहरण के रूप में देते हैं कि संगीत या नृत्य जो है, वो बोलते हैं कि दोनों देशों में, दोनों पौर्वात्य और पाश्चिमात्य देशों की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहते हैं कि पश्चिम देशों की जो संगीत है या नृत्य है, उसको सुनने से ऐसा लगता है कि मानो एक प्रकार की चुभन है, पॉइंटेडनेस है, जिसमें हाथ पैर पटक रहे हैं। वाद्यों की आवाज़ भी ऐसी है कि जैसे लग रहा है कि मानो कान फट जा रहे हैं। इस प्रकार का मानो संगीत का पाश्चात्य देशों का ये है। गायन का भी वही हाल है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे देश में, अगर इस पौर्वात्य देशों में कहो, तो इस देश में जो संगीत है, यानी कि गायन है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये स्वर जो है मानो तरंगायमान दिखाई पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे उसकी गमक जो है, उसमें जो स्वरों का क्रम जो है, वो मानो राउंडेड मूवमेंट में चलता हुआ दिखाई पड़ता है। वाद्य में भी यही बात है। तो बोलते हैं कि इसी प्रकार से सभी जगह में, दोनों देशों में, यानी कि दोनों तरह की जातियों में इस प्रकार से अलग अलग रूपों से इस कला का विकास हो गया है। और क्योंकि ये जो
जो जाति जिसको प्रधानता देती है उसके अनुसार ही मानो उसका प्रकाश जो है उस प्रकार की कला में आ गया है। जड़ पाश्चात्य देश की जातियाँ जो है वो सब जड़वाद जो है या भौतिकतावाद है उसको ही प्रधानता देती है, और प्रकृति को ही मानो या नाम रूप को ही परम उद्देश्य मानती है। तो फिर उसका प्रभाव भी शिल्पकला पर या स्थापत्य कला पर या संगीत कला पर आता है। वैसे ही हमारे यहाँ पर भी, जैसे पौर्वात्य देशों में या भारतीय इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के अतीत जितने भाव है उन सब भावों को प्रकट करने के लिए ये इस कला का व्यवहार किया गया है। तो इसीलिए प्रकृतिगत जो शक्ति है वो उसकी सहायता से ये सब कुछ कला जो है प्रकट होने की कोशिश यहाँ पर हो गई है। इसलिए कला का पहली श्रेणी या दूसरी श्रेणी इसमें जो दो कला का जो मूल जो है वो किसने किसको प्रधानता दी इसके ऊपर वो निर्भर किया है। परिणाम तो प्राय एक जैसा ही हुआ है, लेकिन अपने अपने भाव के अनुसार मानो इस कला में उन्होंने उन्नति की है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि कहीं कहीं जगह पर उन्होंने देखा कि स्थापत्य जो विद्या जो है जिसमें मूर्तियाँ तैयार होती है, देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो इस मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा मन जो इस जड़ प्रकृति से भी ऊपर उड़ गया और भाव राज्य में चला गया। इस प्रकार की मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि आजकल दोनों देशों में इस प्रकार से नवीनता का प्राय अभाव दिखाई पड़ता है। स्वामी जी रणदा बाबू को कह रहे हैं कि आपका जो आर्ट स्कूल जो है इसमें भी मानो जो चित्र कला जो दिखाई पड़ती है उसमें भी किसी भाव का विकास नहीं दिखाई पड़ता। अगर हिंदुओं के प्रतिदिन ध्यान करने की मूर्तियों को मानो अगर वो उस भावों को अगर ले लें तो अच्छा होगा, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। रणदा बाबू कह रहे हैं कि आपकी बातों से मैं उत्साहित तो हुआ हूँ, मैं प्रयास तो ज़रूर करूँगा और आपके कथन के अनुसार मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा। स्वामी जी फिर कहने लगे कि देखो कि जैसे उन्होंने आप उदाहरण दे रहे कि जैसे माँ काली का चित्र है तो उसमें दोनों भाव है, एक है वराभयदा यानी कि वर और अभय दे रही है, और दूसरी तरफ है भयावह, उसका दूसरा भाव है। लेकिन बोलते हैं कि प्रचलित जो चित्र माँ काली के जो मिलते हैं इसमें दोनों भावों का यथार्थ विकास नहीं देखा जाता, यहाँ तक कि एक किसी भाव का भी यहाँ पर विकास नहीं देखा जाता। जो माँ काली की जो भीषण मूर्ति है, महाभयंकरा जो वराभयंकरा जो मूर्ति है, उसको उस भाव को कभी यानी कि चित्रकला में या चित्र में चित्रित करने का कभी किसी ने प्रयास ही नहीं किया। स्वामी जी कहते हैं मैंने एक कविता लिखी है काली द मदर, तो उसमें इस कविता में उस भाव प्रकट हुए हैं, इस महाभयंकर भाव प्रकट हुए हैं। क्या आप उस भाव को चित्र में ला सकते हो? स्वामी जी रणदा बाबू को पूछ रहे हैं। तो रणदा बाबू पूछ रहे हैं कैसे भाव, कौन से भाव? तो स्वामी जी ने अपने शिष्य को कहा कि अपने कमरे से वो कविता ले आने को कहा और उस कविता को पढ़ के सुनाने लगे दोनों को। तब शिष्य कहता है कि जब स्वामी जी काली मदर माँ काली की जो कविता है वो जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो महाप्रलयंकारी जो महासंहार मूर्ति जो है वो मानो उनके मानस पटल पर मानो छा गई दोनों के, और दोनों इस कविता पढ़ने के बाद में स्तब्ध हो गए। और फिर रणदा बाबू भयभीत हो गए। वो भयभीत होकर के वो देख करके स्वामी जी के मुंह की तरफ देखने लगे। मैं स्वामी जी का पढ़ना इतना प्रभावशाली था कि उसके भाव जो थे उनके मानस पटल पर वो छा गए, और उस महाभयंकर मूर्ति का जो है उन्होंने साक्षात मानो उसका दर्शन किया। तो स्वामी जी पूछ रहे क्या इस भाव को व्यक्त कर पाएंगे? रणदा बाबू कह रहे हैं कि मैं प्रयास तो करूँगा, लेकिन इस भाव की कल्पना से ही मेरा सिर जो है चकरा रहा है। और वास्तविक रूप से फिर स्वामी जी के इसके बाद में इस वार्तालाप के बाद में जब वो वापस अपने इंस्टीट्यूट में आर्ट इंस्टीट्यूट में गए थे तब यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने इस भाव को लेकर के ही दूसरे दिन से उन्होंने ये चित्र करना, मतलब उस भाव को प्रकट करना, चित्र में करना, चित्रित करना आरंभ किया था, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए। वो आज भी उस आर्ट इंस्टीट्यूट में वो जो रणदा बाबू के द्वारा जो बनाई गई जो चित्रित मूर्ति है यानी कि वो ये है वो आज भी मौजूद है, लेकिन स्वामी जी उसको कभी देख नहीं पाए।
उसके पहले उनका शरीर चला गया था। इसलिए कहा कि चित्र, स्वामी जी कह रहे हैं कि इस चित्र को तैयार करके फिर मुझे दिखाइएगा, इसके बाद फिर उसे सर्वांग सुंदर बनाने के लिए जो भी हो उसमें संशोधन करना है मैं स्वयं कर दूंगा। इसके बाद में स्वामी जी ने अपना रामकृष्ण मिशन का जो, मठ मिशन का जो मोहर है, मुद्रा चिन्ह, लोगो जिसको कहा जाता है, उसको मंगवाया। और वो जो आप सब लोग देखते हैं लोगो जो है हम लोगों का मिशन का जो लोगो है, जिसमें सर्पाकार कुंडलिनी है और उसमें जल, हंस और ये सब दिखाई पड़ता है, वो चित्र को उन्होंने रणदा बाबू को दिखाया और कहा कि आपको क्या लगता है इस चित्र को देख करके। तो रणदा बाबू उसको कुछ बता नहीं पाए, समझ नहीं पाए उसको। तो स्वामी जी ने खुद समझा दिया कि ये जो चित्र में जो तरंगाई जल दिखता है वो कर्म का प्रतीक है, जो कमल दिखता है वो भक्ति का प्रतीक है, जो उसके पीछे जो उदीयमान सूर्य है वो ज्ञान का प्रतीक है, और जो सर्पाकारा कुंडली दिखाई पड़ती है वो योग का प्रतीक है। और ये 4 योग, कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग, इसके द्वारा, और भीतर में जो हंस है वो परमात्मा का प्रतीक है। इन 4 योगों का समन्वय करके इस परमात्मा को प्राप्ति करना है, और ऐसा इस चित्र का अर्थ है। रणदा बाबू इस चित्र को, यानी कि ये जो स्वामी जी के द्वारा जो स्पष्टीकरण सुन करके स्तब्ध हो गए, और वो बोल रहे हैं कि अच्छा होता कि ये शिल्पकला अगर मैं आपसे ही सीखता तो अच्छा होता, बाहर सीखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। इसके बाद में स्वामी जी अपने भविष्य में जो बेलूर मठ का जो मंदिर बनने वाला था, ठाकुर का मंदिर बनने वाला था, इसका उन्होंने एक नक्शा तैयार किया था, कच्चा नक्शा तैयार किया था स्वामी विज्ञानानंद जी के सहायता से, क्योंकि स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज इंजीनियर थे, और उनके साथ में बैठ कर के स्वामी जी ने वो नक्शा, पूरे मंदिर का नक्शा बनवाया था। अब उस नक्शा को उन्होंने रणदा बाबू को दिखाया और कहा कि देखो, जो मैंने प्राच्य और पाश्चात्य देशों में जो शिल्पकला या स्थापत्य कला के बारे में जितने भी मैंने सभी ये देखे हैं, उसको मैं चाहता हूँ कि ये इस मठ की जो ये मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें उसको व्यवहार, यानी कि प्रयोग करने की मेरी इच्छा है। जितने भी भाव, यानी कि जो स्थापत्य कला से मैं प्राच्य और पाश्चात्य देश में देखा है, उसको ही मैं यहाँ पर इस मंदिर में लगाना चाहता हूँ। ये मंदिर जो है वो ऐसा निर्माण होगा कि जैसे बहुत सारे सटे हुए खंबे रहते हैं, उसके ऊपर में ये विराट मंदिर तैयार होगा। उसकी दीवारों पर सैकड़ों फूल, कमल के फूल खिले हुए रहेंगे, और ये जो मंदिर है ये इतना बड़ा रहेगा कि जिसमें करीब 1000 लोग बैठ कर के जप ध्यान कर पाएंगे। और ये मंदिर बनाने समय ऐसा मंदिर का निर्माण होगा कि जैसे वो मानो दूर से देखें तो मानो ओंकार दिखाई पड़े, ओंकार जो है वो ओंकार की धारणा हो। मंदिर के बीच में राजहंस पर ठाकुर की मूर्ति रहेगी, और जो द्वार रहेंगे, दोनों द्वार, तो उसमें 2 मूर्तियां रहेंगी, एक सिंह है और एक भेड़ है। वो मित्रता से दोनों एक दूसरे को चाट रहे हैं, अर्थात महाशक्ति और महाविनम्रता दोनों प्रेम एकत्र हो गए। इस प्रकार से स्वामी जी कह रहे हैं कि ये सब भाव अभी मेरे मन में आ रहे हैं, तो अगर जीवन रहा, अगर मैं जीवित रहा तो ये सब कुछ कार्य में परिणत करके दिखा दूंगा, नहीं तो भविष्य की जो पीढ़ी जो है वो इस कार्य को आगे चलाएगी। मुझे ऐसा लगता है, स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर का जो आविर्भाव हुआ था वो सभी प्रकार की विद्याएं और सभी प्रकार के जो भाव है उसमें प्राण संचारित करने के लिए ठाकुर आए थे। इसलिए ठाकुर के इस मठ को इस प्रकार से संगठित करना होगा कि इस केंद्र से मानो धर्म, कर्म, विद्या, ज्ञान, भक्ति, कला, सभी में इसका संचार जो है समस्त संसार में, पूरे संसार में हो जाएगा। और यही मेरी इच्छा है कि जिसके लिए ठाकुर आए थे। इस विषय में आप सभी लोग मेरा सहायता कीजिएगा। इस प्रकार जब स्वामी जी ने बताया, तब वहाँ पर उपस्थित जितने भी रणदा बाबू और उपस्थित जितने भी सन्यासी ब्रह्मचारी थे वो विस्मित होकर के स्वामी जी की ये बात सुन रहे थे। और लग रहा था, शिष्य कह रहा है कि स्वामी जी का ये जो स्थापत्य कला के बारे में और शिल्प कला के बारे में
इतना नॉलेज रखते हैं, और वो भी इसमें हर चीज़ में इतनी उनकी ये है विद्वत्ता जो प्रकट हो रही है, और कैसे उसमें से भी उस कला के माध्यम से किस प्रकार से मानो चैतन्य का स्फुरण हो सकता है, वो स्वामी जी अपने इससे दिखा रहे हैं। और फिर इसलिए स्वामी जी अब रणदा बाबू को कह रहे हैं कि आपने तो ये जो शिल्प कला है ये इसका तो अध्ययन किया है, हमने स्कूल कॉलेज में जा कर के किया है, तो इसी की भी चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो आपने जो पढ़ाई की है उसके बारे में थोड़ा सा हमको भी सुना दीजिए। रणदा बाबू कहते हैं कि आपकी बात सुनने के बाद मैं और नया आपसे क्या बताऊं, आपने इस शिल्पकला के बारे में मेरी आंखें खोल दी है। ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें आज तक मैंने कभी नहीं सुनी, इसलिए आशीर्वाद कीजिए कि जो भाव आपने मुझे आज बताए हैं इसको मैं कार्य में कर सकूं। और फिर उन्होंने विदाई ली, वो वहाँ से चले गए। स्वामी जी वहाँ से टहलते टहलते शिष्य के साथ बोल रहे थे कि ये युवक जो है बड़ा तेजस्वी है। और स्वामी जी ने शिष्य के साथ में आकर के फिर बाद में उनके पास में जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो था उसमें जो शिल्पकला के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसमें थी उसका अध्ययन उन्होंने कुछ समय तक किया, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे यानी कि इनका स्वामी जी का जो यहाँ पर पूरा कोई भी चीज़ को, अगर चाहे संगीत हो, चाहे कला हो, चाहे शिल्प हो या कोई भी विद्या हो, इसमें हर चीज़ में स्वामी जी का यानी कि ज्ञान जो था इतना अथाह था। और केवल हमारी दृष्टि जो जाती है ऊपर ऊपर जाती है, और हम लोग केवल उसका हो सकता है बाहरी सौंदर्य ही केवल उसको प्रकट कर यानी कि समझ सकें, लेकिन उसके अंदर में उसकी गहराई में जा कर के और उसमें से ये कला भी या ये विज्ञान भी या ये शिल्प कला हो या विद्या भी हो, वो ब्रह्म विद्या प्राप्ति की अगर माने कि उपाय बन सकता है, ये भी स्वामी जी यहाँ पर उन्होंने बताया। तो उनके लिए कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान मानो किसी को भी अंडर एस्टिमेट उन्होंने नहीं किया है। अभी स्वामी जी का यहाँ पर 1901 का साल है, वहाँ पर स्वामी जी पूर्व बंगाल की यात्रा करके और आसाम की यात्रा करके वापस लौटे हैं। शिष्य वहाँ पर जा कर के ऊपरी मंजिल पर स्वामी जी को जा कर के प्रणाम करते हैं। उनका शरीर कुछ अस्वस्थ है, पैर में सूजन आ गई है, लेकिन स्वामी जी का जो मुंह जो है उसमें मुस्कुराहट है और दृष्टि भी जो है स्नेह दृष्टि है, कृपा दृष्टि है। वो बोल रहे हैं कि देखने वालों को भी मानो दुख भुला देने की दृष्टि है। शिष्य पूछता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। स्वामी जी कहते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में क्या बताऊं, शरीर तो दिन दिन अक्षम बनता जा रहा है, और एक तो इस शरीर का जन्म बंगाल में हुआ है तो रोग लगा ही रहता है। इस देश का शारीरिक गठन जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि अधिक कार्यभार सहन नहीं कर सकता। इसलिए जब तक शरीर है तब तक मानो परिश्रम करके तुम लोगों के लिए करूँगा, और इच्छा है कि इसी में ही शरीर पात हो जाए। शिक्षक अब कहता है कि आपको थोड़े दिन के लिए काम आप बंद कर दीजिए, विश्राम कीजिए, इसी से शरीर की रक्षा भी होगी और लोगों का कल्याण भी होगा, आप जितने दिन जीवित रहेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि विश्राम करने का अवकाश कहाँ है। ठाकुर जिसको काली कहते थे वही मेरे शरीर में मानो प्रविष्ट हो गई है, और वही मेरे भीतर से काम करवा रही है और स्थिर होकर के बैठने नहीं देती, अपने सुख के बारे में कभी देखने को भी नहीं देती। और ये अक्षरशः सत्य था। ये बात कोई स्वामी जी जो बोल रहे हो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि स्वामी जी को कभी भी एक जगह पर बैठने नहीं दिया इस शक्ति ने जो भी है। क्योंकि स्वामी जी को ठाकुर ने कहा था कि तुमको माँ का काम करना पड़ेगा, और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था नहीं मैं कर नहीं पाऊँगा, तो कहा था कि तुम्हारी हड्डी भी काम करेगी, इस प्रकार से कहा था। और स्वामी जी उसके लिए तत्पर थे, यानी कि वो चाहते थे कि जो कार्य उनके लिए सौंपा गया है, भले ही भाषण में या लोगों के साथ बातचीत करते करते बोला भी है उन्होंने कई जगह कि मेरा काम अभी ख़त्म हो गया है, अब मैं लेक्चर देना बंद करूँगा, अब चाहता हूँ कि हिमालय में बैठ कर के कोई स्कॉलरली काम करूँगा, शास्त्रों का अध्ययन करूँगा। ये सब
बातें तो उन्होंने कही है, लेकिन उस शक्ति ने उसको बैठने नहीं दिया, कभी कभी उनको स्वस्थ बैठने नहीं दिया सब समय। और स्वामी जी ये भी कहते हैं कि जो मैं मेरे बारे में कोई संकल्प मैं करता हूँ वो एज ए रूल फेल हो जाता है, और जब किसी के अच्छे के लिए कोई संकल्प करता हूँ तो एज ए रूल वो सफल हो जाता है। ये इतनी शक्ति का वो प्रादुर्भाव उनके भीतर में था। अब शिष्य पूछता है कि क्या ये शक्ति की बात जो आप कर रहे हैं वो क्या किसी रूपक के बारे में कर रहे हैं या और ऐसे ही कह रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं नहीं, ठाकुर के शरीर त्याग करने के 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे अपने कमरे में वहाँ पर बुलाया था, काशीपुर उद्यान भाटी में, और उन्होंने सामने बिठाया और मेरी तरफ एकटक देखने लगे। देखते देखते समाधि मग्न हो गए। मुझे उस समय अनुभव हुआ कि उनके शरीर से मानो एक सूक्ष्म तेज जो है बिजली के समान निकल करके मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गया, और धीरे धीरे मेरा भी बाह्य ज्ञान जो है लुप्त हो गया। और ऐसा कितना देर तक मैं बैठा रहा मुझे ही पता नहीं चला। अब जब बाहर की चेतना जब आ गई तब देखा कि ठाकुर के आंखों में आंसू हैं, रो रहे थे। ठाकुर ने कहा कि आज तुमको सब कुछ देख कर के मैं फकीर हो गया हूँ। अब इस शक्ति जो है तुम्हारे भीतर प्रवेश की है उसके द्वारा जगत का कल्याण होगा, और ये कल्याण करके ही तुम वापस लौटोगे। तो ऐसा लगता है कि ये शक्ति जो जिसको वो काली कहते थे वही मेरे भीतर में प्रवेश की है और वही हमको मुझे घुमा रही है, इसलिए बैठे रहने के लिए ये शरीर नहीं बना हुआ है। शिष्य कहता है कि ये सब बातें साधारण व्यक्ति कैसे समझ सकता है? तो फिर उन्होंने उसका दूसरा प्रसंग उठाया और कहा कि हमारा देश आपको कैसा लगा, अर्थात पूर्व बंगाल कैसे लगा? स्वामी जी कहते हैं कि देश कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, पहाड़ है, दृश्य बहुत मनोरम है, ब्रह्मपुत्रा की घाटी है, बहुत उसका सौंदर्य भी अतुलनीय है। लेकिन और देखा कि इस पश्चिम बंगाल की तुलना में पूर्व बंगाल के लोग जो है थोड़े मजबूत है, परिश्रमी हैं और अच्छे ढंग से रहते हैं, लेकिन थोड़ा खाद्य सामग्री में तेल घी वगैरह का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि उससे शरीर मोटा हो जाता है। शिष्य कहता है कि फिर धर्मभाव कैसा देखा आपने? वो बोलते हैं कि धर्मभाव के बारे में देखा कि पूरा पूर्व बंगाल जो है वो अनुदार है, प्राचीन पंथी है सभी लोग, और उदार भाव जो है वो कुछ कुछ लोग ग्रहण करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो भी बाद में इसी संकीर्णता में आ जाते हैं। और इसीलिए कहा कि ये इस प्राचीन पंथी और संकीर्णता के कारण ही, जिसको कॉन्जर्वेटिव कहते हैं, वही उसका इन लोगों का प्रधान भाव मुझे दिखाई पड़ा। और कहा कि किसी एक व्यक्ति ने लड़के ने मेरे पास आकर के एक फ़ोटो दिखाया और कहा कि देखो, इस फ़ोटो को देख कर के आप बताइए ये अवतार है या नहीं। तो स्वामी जी ने तो पहले कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता इसके बारे में। तो बार बार जब उसने पूछा तब स्वामी जी ने कहा कि देखो, अच्छी तरह से खाना पीना किया करो, न खाने के कारण तुम्हारा मस्तिष्क जो है, खोपड़ी सूख जा रही है। पहले अच्छा खाना पीना खाओ, फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। और इसको सुन करके हो सकता है वो लड़का असंतुष्ट हुआ, लेकिन वो स्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार की उटपटांग बातें कहते हैं तो इसलिए पागल हो जाते हैं लोग। शिष्य कहते हैं कि इसी प्रकार से पूर्व बंगाल में अनेक अवतारों का आविर्भाव हो रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि गुरु को अवतार कह सकते हैं लोग, लेकिन जो चाहे मानकर अपनी धारणा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तहाँ भगवान का आविर्भाव या अवतार नहीं होता। वो बोलते हैं कि मैंने एक ढाका में ही देखा 3-4 अवतार यहाँ पर पैदा हो गए हैं। शिष्य पूछता है कि आप नाग महाशय के घर में गए थे? बोले हाँ, इतनी दूर आया हूँ और पूर्व बंगाल में, तो उन महापुरुष का जन्मस्थान नहीं देखूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले कि देवभोग जो उनका जन्मस्थान है वहाँ पर मैं गया था, और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बहुत ही स्वागत किया और उनकी बहुत ही खातिर वहाँ पर उन्होंने की। घर मकान भी बहुत बड़ा है, एक शांति आश्रम जैसा है। और बोल रहे थे कि वहाँ ऐसा इतनी शांति मुझे महसूस हो गई कि बोले एक दिन मैं तालाब के किनारे, यानी कि तालाब में एक बार तैर करके और उसके बाद में किनारे पर लेट गया था, और इतनी अच्छी नींद लग गई कि मानो
दोपहर के 2:30 बज गए उसमें, और फिर उसके बाद में मैंने भोजन पाया। स्वामी जी ने ये जहाँ जहाँ उनको अच्छी नींद लगी है वहाँ पर उन्होंने ज़रूर उसका उल्लेख किया है, क्योंकि बहुत कम नींद आती थी, और जहाँ भी नींद अच्छी आती थी तो बहुत अच्छी एक जैसे लिखने वाली चीज़ या उल्लेख करने वाली चीज़ ऐसे उनको लगता था कि आज अच्छी नींद मुझे हो गई। फिर नाग महाशय ने उनकी पत्नी ने उनको अच्छी तरह से भोजन करवाया, वस्त्र भी दिया। फिर वहाँ से वो उस लेकर के वो ढाका की तरफ रवाना हो गए थे। लेकिन बोलते हैं कि उनकी जो समाधि का स्थान जो है उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए। हो हमारे ख्याल से उस 1901 की बात है, तो नाग महाशय का शरीर उस समय चला गया था, और उनका उसी जिस स्थान पर ही मानो समाधि का स्थान उन्हें बनाया था। वहाँ नाग महाशय की चित्र की पूजा भी होती थी। तो उन्होंने कहा कि जैसा होना चाहिए वैसा अभी नहीं है। शिष्य कहता है कि नाग महाशय को इस देश के लोग ठीक तरह से समझ नहीं पाए। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे महान पुरुष को साधारण लोग कैसे समझ सकते हैं। जिन लोगों ने लेकिन इसमें उनका सहवास प्राप्त किया है वही धन्य है, क्योंकि वो भी किसी महापुरुष के से कम नहीं थे। नाग महाशय गृहस्थी में रह कर के भी और संसार में रह कर के भी इस प्रकार के महापुरुष का आविर्भाव वहाँ पर हुआ था। और स्व ठाकुर के शिष्य अनन्य भक्त थे, जिसके बारे में स्वामी जी बाद में बताएंगे कि इसके आविर्भाव से मानो पूर्व बंगाल पूरी तरह से आलोकित हो गया है। एक महापुरुष इस प्रकार से अगर वहाँ पर जन्म लेता है तो वहाँ की पूरा भाग जो है, प्रांत जो है, वो पूरा आलोकित हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो आज यहीं पर हम लोग समाप्त कर देंगे, विराम दे देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।